राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन नई दिल्ली की इंदौर इकाई की प्रथम बैठक इंदौर में आयोजित की गई। जानकारी देते हुए संभागीय अध्यक्ष शंभुनाथ मिश्र एवं जिला अध्यक्ष शैलेश त्रिपाठी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पटेल एवं प्रांतीय अध्यक्ष सुनील कुमार गौतम के निर्देश से संभाग एवं जिले की नवीन कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें अशोक व्यास राष्ट्रीय सचिव, नरेंद्र तिवारी प्रदेश संयुक्त सचिव, शंभुनाथ मिश्र संभागाध्यक्ष, शैलेश त्रिपाठी इंदौर जिला अध्यक्ष, मोहनलाल यादव, मनीष सोनी मीडिया प्रभारी, दिनेश अग्रवाल संभागीय उपाध्यक्ष, सरिता तिवारी, रजनी पांडे जिला सचिव, किरण सिकरवार संभागीय सचिव, कमला प्रसाद पांडे वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं एडवोकेट आदित्य सोनी विधि सलाहकार नियुक्त किए गए। सभी सदस्यों को नियुक्ति पत्र एवं परिचय पत्र वितरित किए गए। उपस्थित सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। मानवाधिकार संगठन के बारे में जानेंगे, इसके बारे में बातें करेंगे, नियमावली, उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि का यहाँ पर करतल ध्वनि से स्वागत करें। श्री अशोक जी जो आपके सचिव हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की, हमारे बीच आज मौजूद है। साथ ही मौजूद है हमारे बीच में श्री नरेंद्र तिवारी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। हम आपको बता दें कि प्रदेश संयुक्त सचिव के रूप में आप हमारे बीच विद्यमान है। श्री शंभुनाथ मिश्रा जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनके लिए भी कार्यक्रम है। सभी का स्वागत है। मेरा नाम निश्चल कुमार जोशी, संयुक्त सचिव इंदौर संभाग संगठन में मैं संभागीय सचिव के पद पर हूँ, साथ ही विधि सलाहकार हूँ। आप सभी बटवा मैं पटेल राजीव वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, उमासा नगर स्कूल में कार्यकर्ता में जिला अधिकारी फाइनेंस और कारोबार का काम। मैं आज घोषणा करता हूँ कि जिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर दिया जाता है। तो उस पद का कार्ड का उपयोग अपन को ऐसे करना है कि जैसे जेब में लेकर घूम रहे हैं, कोई नहीं पीछे रहेगा। सर्वप्रथम आपको लेटर पैड रखना है, अपना सील बनाना है। किसी भी कार्यालय में अपन जा रहे हैं तो मान सम्मान आपको मिलेगा, क्योंकि अपने को लेना एक देना है। काम नहीं होता है, 15 दिन का टाइम है, उससे जवाब पूछो, नहीं तो ITR लगाओ, ठीक है। अपना कोई काम नहीं रुकेगा इसमें। परंतु मेरा ये कहना है कि कार्ड अगर दिया है तो उसका उपयोग करें, ताकि क्या है कि जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। आप कुछ नहीं करोगे, पद को गाड़ी में नेम प्लेट लगा के घूमोगे, कोई नहीं नहीं। मेरा तो यही कहना है कि अगर संगठन जुड़ा है तो संगठन को आगे बढ़ाना है। और मैं तो चाहता हूँ कि इंदौर में पूरे भारत में नाम है इंदौर की टीम का संगठन में जो वो अच्छी तरह से करें। और कोई समस्या होती है तो बैठे हुए हैं, है ना। और अगली मीटिंग भी हो सकता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बुला लेंगे अपनी यहाँ पर, ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी, और अच्छी तरह से मिल के अगर संगठन में ताकत ये है अपनी कि जहाँ भी गए वहाँ पर अपना नाम होना चाहिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का आदमी कहीं आया है, ठीक है। किसी अधिकारी से आपको झेपना भी नहीं। कारण क्या है कि अपना संगठन ऐसा है, राष्ट्रीय लेवल का संगठन है और पूरे भारत में काम कर रहा है। तो मेरा यही कहना है कि अपने को पद मिला है, अनुशासन ईमानदारी से करना है, आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा कहीं, ठीक है। इतना मैं कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सर, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के संभाग अध्यक्ष श्री शंभुनाथ मिश्रा जी अब हमें उद्देश्यों के बारे में बताने वाले हैं कि कौन कौन से उद्देश्यों के साथ हम इस संगठन के साथ जुड़ेंगे और कार्य करेंगे। अभी राष्ट्रीय लेवल का संगठन है और पूरे भारत में काम कर रहा है। तो मेरा यही कहना है कि अपने को पद मिला है, अनुशासन ईमानदारी से करना है, आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा कहीं, ठीक है। इतना मैं कहना। बहुत बहुत धन्यवाद।
यस सर। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के संभाग अध्यक्ष श्री शंभुनाथ मिश्रा जी अब हमें उद्देश्यों के बारे में बताने वाले हैं कि कौन कौन से उद्देश्यों के साथ हम इस संगठन के साथ जुड़ेंगे और कार्य करेंगे। प्रभारी से कि अपने अपने वक्तव्य धन्यवाद सर, आप लोगों ने मुझे समय दिया। शुरू हुए वाकिफ हुए। अब क्योंकि इंदौर जिले के जिलाध्यक्ष के रूप में श्री शैलेश त्रिपाठी हमारे बीच मौजूद है, तो हम उनसे भी दो शब्द सुनना चाहेंगे और आपसे आग्रह करता हूं कि आपके वचन हम सब तक पहुंचाएं। आदरणीय जरूर सबको पता नहीं कि इस शहर को, इस राज्य को, इस देश को इस संगठन के माध्यम से शायद बेहतर कर सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी फिर आप लोग जैसा भी बोलेंगे वैसा जी बस। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अपराध के खिलाफ जो भी लड़ाई होगी उसमें मैं एक कानूनी रूप से जो मुझसे अच्छा सहयोग हो पाएगा वो मैं अवश्य करूँगा। और आप सभी का शुभकामना और आपके आशीर्वाद मुझे मिले ये मैं इसी बात पर है कि हम क्यों ना इस टाइप की जो हमारे इंदौर में हो रही है और इंदौर को गंदा किया जा रहा है, ऐसी गंदगी फैलाई जा रही है, इसको हमें यहाँ पर पता है कि वो वाकई में बहुत चिंतनीय है। और जैसे रंजीत जी ने जो बोला है, मैं उस टॉपिक पे जब भी आप काम करेंगे आप लोगों के साथ अगर आप वहाँ रहते हो उनको बताओ करके आगे ही है जो रहते हैं तो बिल्कुल पूरे इंदौर में छा जाएगा आपका चिकित्सा जगत। सामाजिक कार्य करता रहता हूँ और बहिष्कार संगठन के लिए बहुत सभी लोगों को सहयोग करता रहता हूँ। किसी को कोई तकलीफ हो, किसी प्रकार की कोई समस्या होती है समस्त सामाजिक पदाधिकारीगण मैं अपने बारे में तो ये बोल रहा हूँ कि जैसे अकेली ठंडा पानी देता है उस तरह आज तक था 2 महीने पहले से अधिकार का रक्षा करने वाला व्यक्ति अपने आप में ही बहुत बड़ी हस्ती होती है और आप मानव के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। सही रास्ता। सबसे पहले तो मैं शंभुनाथ जी मिश्रा, आदरणीय यादव जी और पूरी टीम का आभार मानता हूँ। इस राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के एक सदस्य के रूप में आप लोगों ने मुझे मदद किया है, मौका मिले और आप जहाँ भी आएंगे मैं आपके साथ तत्पर रहूँगा। मैं कुछ मुद्दों पे जैसा अभी डॉक्टर रजी मैडम ने बोला है, नशे का जो मामला है वो पूरे भारत में चल रहा है। समाज का अध्यक्ष बना रखा है, उस दायित्व का अपने बन से कोशिश निर्वहन कर रहा हूँ। आ जाऊँगा क्या है, लेकिन यहाँ जब आया और मेरे अब लोग सीधे सभी को मेरा नमस्कार, बुजुर्गों को प्रणाम। मैं सरजूबादी ब्राह्मण समाज का सचिव हूँ। आपको अभी और मैं हमारे इंदौर जिले के जिले कुशालय से हमारे वरिष्ठ आदरणीय कमल सिंह चौहान साहब मौजूद हैं और इनका चाहे कोई भी चुनाव रहा हो इंदौर का या कोषालय का पूरे जिले का कोई काम रहा हो, देखभाल हेतु पशु आश्रम, गौशालाओं का निर्माण करना, जीव दया संस्थाओं की स्थापना करना, समर्थन करना, उनका संचालन, अन्न सुरक्षा और सहयोग करना। ऐसे उद्गार हमारे मानवाधिकार संगठन को दें जिससे हमें ऊर्जा मिले। आदरणीय द्विवेदी साहब। नमस्कार साथियों, जब आप लोग मानव अधिकार से हैं तो फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे। मानवाधिकार के लिए जहाँ पर इकट्ठे हैं, अगर कोई जरा सा भी हमारे आसपास में पीड़ा में होता है जिसका मानवाधिकार का हनन तो सरकार सब कुछ करे, लेकिन 2 मुद्दों पर सरकार फिर भी शायद नाकाम हो रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा को अगर हम देखें तो ताकत है हमारा बेसिकली जो काम है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। हम बहुत ही कम दर में शिक्षा और बहुत ही कम दर में स्वास्थ्य पूरे देश में मुहैया कराते हैं। हमने 89 बच्चे गोद दे रखे हैं,
मतलब मैं नहीं सोचे उन हम अपने माध्यम से ही कर रहे हैं। हमारे आदरणीय यादव जी और पूरी टीम का आभार मानता हूँ। इस राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के एक सदस्य के रूप में आप लोगों ने मुझे मदद किया है, मौका मिले और आप जहाँ भी आएंगे मैं आपके साथ तत्पर हूँ। सर थैंक यू। आप थोड़ी हेल्थ अपनी बना लो, बाकी सब फिट है ना। सर आओ ना। अरे आइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार भारत माता की भारत माता की वंदे 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 हम सब। मीटिंग आयोजित की गई है, कुछ जानकारी बताएं। हाँ नहीं, आप बताइए सर। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन इंदौर संभाग इंदौर जिला इंदौर और पूरे मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि पूरे भारत में बहुत सारा क्राइम और क्रिमिनल चल रहा है। अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है और खास करके इंदौर में शाम के समय क्राइम बहुत ज़्यादा है। बाहर से आकर के लड़कियां यहाँ पर क्राइम कर रही हैं, उसकी रोकथाम करना राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का कर्तव्य है, दायित्व है। इसके लिए आज एक बैठक आयोजित की गई। नवगठित सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई, उनका शपथ पत्र दिया गया, नवनियुक्ति पत्र दिया गया और ये सभी लोगों ने एक स्वर में बोला कि हम इंदौर के उत्थान के लिए हमेशा लगे रहेंगे। 24 घंटे जो भी है इंदौर को हम पूरे भारत में एक नंबर पर क्राइम और क्रिमिनल हटा करके लाएंगे। ये हमारा प्रथम संकल्प है। इसी संकल्प के साथ मैं अपने वचन को शंभुनाथ मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन संभागीय अध्यक्ष अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रहा हूं कि भविष्य में आज से ही हम लोग तन मन धन से इस कार्य में समर्पण भावनाओं से हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारा इंदौर शहर, हमारे इंदौर के लोग, गणमान्य नागरिक सभी लोग इस कार्य को सफलतापूर्वक करेंगे और इंदौर को प्रथम स्थान पर लाने की कोशिश करेंगे और लाकर रहेंगे। यही हमारा संकल्प है। सर और क्या उद्देश्य संगठन की मीटिंग यहाँ पर हुई है और आप जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो कृपया बताएं इस मंच के माध्यम से किस टाइप से यह कार्य किया जाएगा। जैसा कि आदरणीय मिश्रा जी ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन इसका जो उदय जो हुआ है ना, वाकई में मतलब जो बढ़ते हुए क्राइम की बढ़ती हुई समस्याओं को लेकर हम लोगों ने पहली एक बैठक की है। निश्चित रूप से आगे जो समस्याएं बढ़ रही हैं स्पेशली हमारे इंदौर में, उन चीज़ों को, उन समस्याओं को चिन्हित करके हम सभी लोग इकट्ठे होकर उस चीज़ को समाधान करने का प्रयास करेंगे। उन किन उद्देश्य को लेके आप आगे कर रहे हैं? जैसे बताने की सबसे बड़ी जो समस्या चल रही है ना, वो नशाखोरी की है, जुआखोरी की है और स्पेशली रेप हो गए हैं, नाइट कल्चर हो गया। इन चीज़ों में इतना ज़्यादा ही शहर इन्वॉल्व हो गया है ना कि मतलब प्रशासन, शासन, सरकार जो भी है ना, सब लगभग में नतमस्तक होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी इस पर पहल करना चाहिए और आम जनता के रूप में हम सभी लोगों ने एक तरीके से आज शपथ ली है। आज एक छत्र में खड़े होकर सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि हम कहीं ना कहीं इस चीज़ में अपना सहयोग, अपना समर्थन करेंगे, जिससे ये सब त्रुटियाँ, ये सब भ्रांतियाँ, ये सब नकारात्मकता जो बढ़ती जा रही है उसको हम लोग विराम लगा सकें। ये जो पहली मीटिंग आयोजित हुई है, इसमें शासन, प्रशासन और जनता का किस टाइप से सहयोग लिया जाएगा? शासन का अगर देखा जाए तो माननीय कलेक्टर साहब से हमारी जल्द ही मुलाकात होने वाली है, संभवतः 2 या 3 दिन के अंदर। उनसे मिलकर हम आगे इस प्रकार की क्या क्या समस्याएं चल रही हैं वो हम चिन्हित करके और सीधा हम उनको ज्ञापन देंगे और ज्ञापन मानव अधिकार संगठन के लेटर हेड उनके बैनर तरह जाएगा। इससे लगभग में जो चीज़ें आगे अग्रसर होती जा रही हैं उस पर कहीं ना कहीं हम
माननीय कलेक्टर साहब, माननीय प्रशासन का साथ समर्थन लेकर इस चीज़ को विराम देने का प्रयास करेंगे। सर, जिलाध्यक्ष होने के नाते आप क्या संदेश देंगे आपके संगठन के जो सदस्य हैं, मैं भी किस तरह से आपका सहयोग करेंगे और किस तरह से लेके चलेंगे? जिलाध्यक्ष तो आदरणीय की महान कृपा है जो उन्होंने इस योग समझा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि हर एक व्यक्ति को जागरूक होने की आवश्यकता है। जागरूक इन द सेंस ये है कि जनता समस्या संख्या और क्या बोलते हैं उसको, देश की जो पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ के आसपास होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं उन 150 लोगों का कोई अता पता नहीं है। केवल चिन्हित अगर लोग देखे जाए तो 5 से 6% ही हैं जो पूरे विश्व को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो 95% लोग हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी मुख्यदर्शक या फिर कहीं ना कहीं एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसको मतलब पता ही नहीं है क्या है वो। तो कहीं ना कहीं वो लोगों को जागृत करना, और जागृत अगर करने में सफल हुए तो निश्चित रूप से हमारा काम, संगठन का काम, शासन का काम, प्रशासन का काम सफल हो पाएगा। आपकी टीम में आप जिला की जो टीम गठित करेंगे उसमें महिलाओं को और युवाओं को की किस तरह से भागीदारी रहेगी, इनसे कैसे? महिला तो देखो सशक्तिकरण का पहला ही प्रारूप है, बिना उनके तो कुछ होना है नहीं। तो कहीं ना कहीं उनके ही तत्वाधान में, उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं के साथ हम लोग मिलकर महिलाओं को, बुजुर्गों को, युवाओं को, स्पेशली इन लोगों को इन चीज़ों को आगे बढ़ाकर हम एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करने का प्रयास करेंगे। आपका परिचय? शैलेश त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष।